ये कहानी भी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। मैंने बस एक कैरेक्टर का नाम बदल दिया है। तो ये कहानी है एक आदमी की जो कि कोकन में रहते थे। अभी ये जो आदमी, इनको मैं कहूँगी बाबू भाई। तो जो बाबू भाई थे उनकी शादी अभी अभी हुई थी और उनकी जो बीवी थी ना, उनका मायका दूसरे गांव में था, जो कि बाबू भाई के गांव से कुछ 20-25 किलोमीटर के फासले पर था। और ये बात काफ़ी पुरानी है, मतलब उस टाइम पर रास्ते उतने पक्के नहीं थे या फिर गाँव में अच्छी से बिजली नहीं होती थी। तो बाबू भाई जो थे वो रिक्शा चलाकर अपना पेट पालते थे। तो उनकी शादी हुई थी, शादी को यही कुछ 7-8 महीने बीते होंगे और फिर है ना वो अपना रिक्शा चला रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनको एक भाड़ा मिल गया। अब ये जो भाड़ा था ना, उसको जाना था उसी गांव में जहाँ पर उनकी बीवी का मायका था। तो फिर बाबू भाई ने अपना रिक्शा निकाला और वो भाड़े को लेकर उस गांव में जाने के लिए निकल पड़े। रास्ता बहुत अच्छा तो नहीं था, ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, कच्ची सड़क थी। तो वो अपना निकल कर आगे बढ़ते गए। अभी एक जगह पर है ना उनको 2 रास्ते नज़र आए। एक रास्ता जो था वो सड़क अच्छी थी, लेकिन वो रास्ता काफ़ी लंबा था, और जो दूसरा रास्ता था वो छोटा था, लेकिन है ना वो रास्ता काफ़ी ऐसा ऊबड़ खाबड़ था। तो फिर उसके बाद में उनको टाइम बचाना था, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो छोटा वाला रास्ता ले लेते हैं। लेकिन पीछे जो भाड़ा बैठा हुआ था उसने बोला कि नहीं, ऐसा मत करो, ये रास्ता जो है इसके बारे में मैंने कुछ अच्छा नहीं सुन रखा है। इवन तो कि वो दिन था, लेकिन वो जो सवारी, जो भाड़ा जो पीछे बैठा हुआ था ना, उसने बोला कि ये रास्ता सही नहीं है, हमें इस पर नहीं जाना चाहिए। हम एक काम करते हैं, लंबा रूट ही ले लो, लेट हो गया तो भी चलेगा मुझे, लेकिन मुझे साफ तरीके से अपना घर पे जाना है। क्योंकि जो छोटा वाला रास्ता था ना, उसके बारे में कुछ अच्छी बातें सुनने में नहीं आई थी। तो बाबू भाई ने बोला ठीक है चलो चलते हैं फिर। तो फिर बाबू भाई ने वो जो लंबा वाला अच्छा रूट था ना, उसको ले लिया और फिर इस तरीके से वो अपने गांव में आ गए। भाड़े को उसके घर पर उन्होंने उतारा और फिर उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बीवी के मायके में आया हूँ तो अपना मिल ही लेता हूँ ना अपने ससुराल वालों से। तो फिर अपने ससुराल वालों को मिलने के लिए चल पड़े। अभी उनकी शादी नई नई हुई थी, इसलिए ससुराल में उनकी बहुत सारी खातिरदारी हुई। उनको अच्छे से दावत कराई गई, अच्छे से उन्होंने खाना पीना वगैरह खाया। शाम तक फिर उनकी बातें वगैरह चली, चाय वगैरह पी उन्होंने, और फिर उन्होंने बोले कि मैं अभी निकलता हूँ, मुझे घर पे जाना है। तो फिर बोले ठीक है चलो। फिर ससुराल वालों ने उनको अच्छी तरीके से रुखसत कर दिया, सामान वगैरह देके, और फिर उसके बाद में वो अपना रिक्शा लेकर निकल पड़े। अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इतना टाइम हो गया था कि अंधेरा छा गया था, मगरिब हो गई थी और अभी रात भी काफ़ी होती जा रही थी। रास्ता था 20-25 किलोमीटर का, लेकिन कंसिडर दिस कि उस टाइम पर रास्ते उतने अच्छे नहीं थे, तो इसीलिए रिक्शा जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता अपने रास्ते की तरफ बढ़ती हुई जा रही थी। तो फिर बाबू भाई ने क्या किया, वो अपना रास्ते, ज़्यादातर ऐसा रास्ता कंप्लीट हो गया था और फिर एक जगह पर आकर उन्होंने अपना रिक्शा रोक दिया। अभी वहाँ से वो ज़रा थक गए थे, क्योंकि रिक्शा जो था ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे धक्के ले लेकर चल रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। अभी उन्होंने सोचे मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ और उसके बाद मैं फिर से चल के चला जाऊँगा। अभी उस टाइम पे चाँद वगैरह कुछ नहीं निकला हुआ था, काफ़ी ज़्यादा घुप अंधेरा था। वो बस अपने रिक्शा की हेडलाइट में ऐसे ही बैठे हुए थे। थोड़ी देर वो बस रेस्ट करना चाहते थे, फिर उन्होंने सोचे थे कि वो निकल कर चले जाएंगे। अब ये जो रास्ता था ना, आजू बाजू दोनों साइड में जंगल था, तो इसलिए वो अपनी रिक्शा से बाहर नहीं निकले, वो बस अपना आराम से ऐसे ही बैठे हुए थे। और फिर उसके बाद में उन्होंने सोचा कि चलो अभी मैं चलता हूँ आगे। अभी आगे की तरफ अपना उन्होंने एक्सेलरेटर दबाया, या फिर जो भी रिक्शा था चालू करते हुए से उन्होंने चालू किया और वो आगे जाने के लिए निकल पड़े। अभी आगे जाने के लिए निकल पड़े तो उन्होंने देखा कि वो जिस रास्ते से आए थे, जो लंबा रूट वो लेकर आए थे, जिसका रास्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मतलब कंपैरेटिवली दूसरे से, लेकिन जो रूट वो लंबा था। तो उन्होंने देखा कि उस रास्ते के ऊपर है ना एक पेड़ गिरा हुआ है। तो उन्होंने बोले अरे यार, अभी यहाँ कहाँ से जाऊँ मैं। तो फिर उन्होंने अपना रिक्शा थोड़ा पीछे किए और फिर जो छोटा वाला रास्ता था ना, उन्होंने वो वाला रास्ता ले लिए। अभी वो जो रोड थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ऐसे पत्थर कहीं कहीं से निकले हुए थे, दुनिया भर के गड्ढे थे उसमें। तो बहुत ज़्यादा रिक्शा को ऐसे हिचकोले वगैरह लग रहे थे। तो फिर कैसे कैसे करके वो रास्ता उनसे पार हो गया। अभी वो काफ़ी खुश हो गए, बोले चलो अच्छी बात है, ये रास्ता पार हो गया। वो आदमी भी मुझे क्या तो बोल रहा था, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, ये रास्ता तो अच्छे से पार हो गया एकदम। फिर उसके बाद में अपना वो रिक्शा को आगे अच्छे से ड्राइव करते हुए जा रहे थे। अभी जो रोड थी ना वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्मूथ हो चुकी थी, तो फिर उनको अच्छा भी लग रहा था ड्राइव करते हुए। तो फिर अचानक है ना उनको ऐसे लगा कि उनकी रिक्शा के पीछे ना, पीछे की जो सीट होती है उसके ऊपर कोई तो भी बैठा हुआ है। उनको ऐसा इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने मिरर में देखा, उनको ऐसा लगा कि शायद कोई परछाई पीछे बैठी हुई है। तो उन्होंने अपना ऐसे ही कैजुअली गर्दन घुमा के देखा तो उनको कोई नज़र नहीं आया। बोले भ्रम होगा शायद से, उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। फिर अचानक से ना उनको एकदम से तेज़ मरे हुए जानवर की बदबू आने लगी। तो उन्होंने उस पर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि रास्ते पर बहुत सारे जानवर मरे हुए रहते हैं। तो उन्होंने इग्नोर किया, ऐसे कैजुअली इग्नोर किया और अपना ड्राइव करने लगे आगे की तरफ।
और फिर अचानक से ना उनको अपनी सीट के पीछे से ऐसी गुर्राने की आवाज़ आने लगी। ऐसे ऐसे इस तरीके से गुर्राने की आवाज़ आने लगी। तो अभी तो एकदम ऐसे तन के बैठ गए, बोले हो क्या रहा है ये। दोबारा से नज़रें उन्होंने उठाकर जब अपने मिरर में देखा ना, तो मिरर पे उनको नज़र आया कि पीछे की सीट पे ना कोई तो साया बैठा हुआ है। वो साये की आंखें चमक रही है, बाकी उसका कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और फिर अचानक से उनको ऐसा लगा कि वो जो साया है ना, वो अपना हाथ उठा के उन्हीं की तरफ लेके जा रहा है। अभी ये देख के बाबू भाई बहुत ज़्यादा डर गए, पूरा पसीना पसीना हो गए। अभी है ना उनको अचानक से ऐसे महसूस हुआ जैसे उनके गले पे किसी ने तो भी हाथ रखा है, और उसका जो हाथ था ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे ठंडा महसूस हो रहा था। अब ये चीज़ महसूस करके बाबू भाई है ना ज़ोर से चिल्लाए और अपनी रिक्शा को वहीं पर रुका दिया और झट से पीछे मुड़ के देखने लगे कि हो क्या रहा है, लेकिन उनको कोई नज़र नहीं आया। तो उन्होंने दोबारा से, उनको ऐसा लगा कि शायद मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ इसलिए ऐसे हो रहा है, शायद मेरे मन का भ्रम है, ये कुछ ऐसा उसी तरीके से। तो उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और दोबारा से अपनी रिक्शा स्टार्ट कर ली। अब की बारी है ना, उनको ऐसे लगा कि कोई उनका पीछे से गला दबा रहा है, उनको ऐसे ही लगा, और हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे और बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अब की बारी बाबू भाई ने रिक्शा रुकाई और ज़ोर से चिल्लाने लगे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ने लगे। उन्हें जो कुछ भी कुरानी आयत याद थी वो सारी की सारी वहीं पर पढ़ने लगे वो। और फिर उनको ऐसे लगा कि अभी उनका गला कोई पीछे से नहीं दबा रहा है। और फिर वो फटक से अपनी गाड़ी से बाहर निकले और ज़ोर ज़ोर से आगे के रास्ते पर भागने लगे। फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और फिर आगे भागते भागते ना उनको कुछ लोग नज़र आए। उन्होंने कहा प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी रिक्शा में कोई तो भी बैठा हुआ है, मेरी मदद करो। ऐसे बोलते बोलते वो वहीं पर बेहोश हो गए और फिर लोगों ने उनको उठाया। अभी वो जो लोग थे उनके पहचान के थे, तो उठाए और उनको अपने घर पर पहुँचाए। फिर दूसरे दिन जब वो अपना रिक्शा वहाँ पर लेने के लिए गए तो वहाँ पर उनको कोई भी दिखाई नहीं दिया, सीट खाली थी, कोई भी नहीं था। लेकिन फिर बाबू भाई ने अपने साथ में मौलाना को लेकर आए थे। उन्होंने कहा मौलाना को प्लीज़ इस रिक्शा को दुआ वगैरह पढ़ के फूको, इसको क्लीन कर दो जो भी है ये। तो मौलाना ने उस रिक्शा को अच्छे से दुआई वगैरह पढ़ी, उस रिक्शा के ऊपर फूका और फिर उसके बाद में वो दोनों अपना आगे की तरफ निकल पड़े। उन्हें जानना था कि वो एक्चुअली में हो क्या रहा था। तो फिर वो जो छोटा वाला रास्ता था ना, उसके करीब कुछ गाँव बने हुए थे, तो उन्होंने उस गाँव में जाके ज़रा पूछताछ की तो उनको पता चला कि एक आदमी था जिसने उसी जंगल में, वो जो छोटा रास्ता था ना उसी के बाजू में जो जंगल था वहाँ पर अपनी जान दे दी थी उसने। और ऐसा कहते हैं कि शायद उसी की जो आत्मा है वहीं पर भटक रही है और वो इसी तरीके से जो पैसेंजर्स होते हैं जो गाड़ी वगैरह लेके वहाँ से जाते हैं उनको ऐसे हॉन्ट करती है। तो फिर उनको ये भी पता चला कि जब उन्होंने बाबू भाई जब अपना रिक्शा वहाँ पर रोके होंगे थोड़ा सा आराम करने के लिए, दम लेने के लिए, तभी वो जो था वो आत्मा जो थी वो उस रिक्शा में बैठ गई और वो बाबू भाई को हॉन्ट करने लग रही थी। लेकिन जैसे ही वो अपनी रिक्शा छोड़ के वहाँ से भागे ना, और ज़ोर ज़ोर से वो दुआएं वगैरह पढ़ रहे थे, इसीलिए वो जो आत्मा थी उसने बाबू भाई का पीछा नहीं किया, उनको छोड़ दिया ऐसे ही। और ये सब कुछ पता करने के बाद में बाबू भाई बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह का शुक्र किए कि एंड टाइम पे उन्होंने दुआएं वगैरह पढ़ी, इसलिए उस आत्मा ने उनका पीछा छोड़ दिया, नहीं तो पता नहीं उनके साथ में क्या करती। वेल, ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है और आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हो हमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।